Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will understand how law and society are connected with each other. In this video, I will explain how law and society influence each other, how they work together, and how are they important. So, let's get started. Firstly, we talk about meaning of interface. Interface means the connection or relationship या फिर link between two things. So, the interface between law and society means how law affects society and how society shapes the law. जो टर्म इंटरफेस है उसका जनरल मीनिंग यही निकलता है कि दो चीज़ें आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे से रिलेटिव हैं, यही होता है इंटरफेस. इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉ एंड सोसाइटी आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे से रिलेटिव हैं. इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो लॉ है वो सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करती है और जो सोसाइटी है वो कैसे लॉ को सेव करता है, लॉ को कैसे सोसाइटी अफेक्ट करता है. इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे. यही है इंटरफेस बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज लॉ. इंटरफेस जानने से पहले हम ये जानें कि लॉ क्या है, सोसाइटी क्या है. सो व्हाट इज लॉ. तो जनरल मीनिंग में लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स. लॉ क्या है? नियमों का समूह है, सेट ऑफ रूल्स है मेड बाय द गवर्नमेंट और लीगल अथॉरिटी दैट पीपल इन सोसाइटी मस्ट फॉलो. जो लॉ है वो सेट ऑफ रूल्स है जिसे गवर्नमेंट या फिर लीगल अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है, जिसे सोसाइटी के जो लोग हैं उनको फॉलो करना जरूरी होता है. लॉ टेल्स अस व्हाट वी कैन एंड व्हाट वी कैन नॉट डू. मतलब कि लॉ हमें ये बताता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है. इट कीप्स ऑर्डर इन सोसाइटी. लॉ जो है सोसाइटी में ऑर्डर को मेंटेन रखता है. पीपल को ये बताता है, लोग को ये अवेयर कराता है कि क्या सही है, क्या गलत है. Example, traffic rules, law against theft, murder, child marriage, right to education, right to equality are some example of law that is influenced by society and that is made for maintaining order in society. Now, let's talk about what is society. Means society, समाज क्या है इसे समझते हैं. तो a society is a group of people. जो सोसाइटी है वो मेनली ग्रुप ऑफ पीपल होती है लिविंग टुगेदर इन अ ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट कल्चर ऑफ एन जियोग्राफिकल एरिया. जो सोसाइटी है वो मेनली ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो कि किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में रहती है, एक साथ रहती है वो ग्रुप ऑफ पीपल और उनके अपने जो है कॉमन इंटरेस्ट, कल्चर, वैल्यूज़, नॉर्म्स, ट्रेडिशन होते हैं जो कि एक कम्युनिटी के रूप में वी फीलिंग के साथ एक साथ रहते हैं. वही ग्रुप ऑफ पीपल जो है सोसाइटी कहलाती है. सो एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले वे लोग जिनके कॉमन इंटरेस्ट, कल्चर, वैल्यूज़ होते हैं, जो एक दूसरे के से रिलेटिव होते हैं और जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वही होती है सोसाइटी. इट इंक्लूड्स इंटरेक्शन, रिलेशनशिप्स, कस्टम, बिलीफ, इंस्टीट्यूशन दैट मेक अप ह्यूमन लाइफ. सोसाइटी जो है उस स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के सारे जो इंटरेक्शन होते हैं, इंडिविजुअल्स के बीच जो इंटरेक्शन होते हैं, उनकी जो रिलेशनशिप्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, उस सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि किसी भी ह्यूमन लाइफ के बेटरमेंट के लिए, किसी भी ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो होती है सोसाइटी. ये सारे जो है सोसाइटी के पार्ट्स हैं, ये सारे जो है सोसाइटी के कंपोनेंट हैं, एलिमेंट हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी. मीन्स लॉ और सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है इसको देखते हैं. लॉ एंड सोसाइटी आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर. दे आर लाइक टू साइड ऑफ सेम क्वाइन. लॉ और सोसाइटी आपस में एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं. वो एक ही सिक्के के दो पहलू, टू साइड्स के समान हैं. देखते हैं. लॉ डिपेंड्स ऑन सोसाइटी. जो किसी भी कंट्री की लॉ होती है, जो किसी भी एरिया की लॉ होती है, वो मेनली वहाँ की सोसाइटी के अकॉर्डिंग होती है, वहाँ की सोसाइटी पे डिपेंड होती है. लॉ इज मेड फॉर सोसाइटी सो इट मस्ट रिफ्लेक्ट द नीड, वैल्यूज, कल्चर ऑफ पीपल ऑफ दैट सोसाइटी. जो लॉ होती है वो सोसाइटी के लिए बनाई गई होती है, सोसाइटी में ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे जो कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, उस सोसाइटी के लिए, उस सोसाइटी के लोगों के लिए ही मेनली लॉ बनाई गई होती है. जिस कारण जो लॉ है वो उस स्पेसिफिक सोसाइटी के जो लोग हैं, उनके जो कल्चर हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनको जो है रिफ्लेक्ट करती है उस स्पेसिफिक सोसाइटी की लॉ. सो लॉ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी.
जैसे जहाँ की जिस प्रकार की सोसाइटी रहेगी वहाँ वैसे ही लॉ देखने को मिलेंगी। सो लॉ इज़ मेड फॉर सोसाइटी, इट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी, उसके नीड्स और वैल्यूज़, कल्चर, जो वहाँ के उस सोसाइटी के लोगों के नीड्स, कल्चर, वैल्यूज़ हैं, उस पे जो है सोसाइटी लॉ जो है डिपेंड रहती है। उसी के अकॉर्डिंग जो है उस एरिया के, उस गवर्नमेंट के द्वारा उस सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग ही लॉ बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया लॉज वर मेड to ban dowry and child marriage because these social practices were harmful. भारत में जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे जो डाउरी सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है, उसको बैन किया गया है क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, जिस कारण इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है इन सारे प्रैक्टिसेस को बंद किया गया है, बैन किया गया है। अगला है सोसाइटी इज कंट्रोल्ड बाय लॉ। जो सोसाइटी है वो मेनली लॉ के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। जो लॉ सोसाइटी पे डिपेंड होती है, जो लॉ सोसाइटी के नीड्स, वैल्यूज़, कल्चर से को बेसिस बनाकर बनाई जाती है, वही लॉ जो है उस सोसाइटी को, उस स्पेसिफिक सोसाइटी को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। लॉ हेल्प्स इन मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी। जो लॉ होती है वो सोसाइटी में ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद करती है। प्रोटेक्ट पीपल्स राइट एंड फ्रीडम, पनिश पीपल हु ब्रेक लॉज और रूल्स। जो किसी भी सोसाइटी की जो स्पेसिफिक लॉज होते हैं वो वहाँ के जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो राइट्स और फ्रीडम होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। इसके साथ साथ यदि उस सोसाइटी का कोई इंडिविजुअल है जो कि किसी स्पेसिफिक लॉ को, किसी स्पेसिफिक रूल को ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो जो वहाँ की लॉ है जो सोसाइटी के लिए बनाई गई है वो लॉ जो है उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल को जो है पनिश करने का काम भी करती है। और यहाँ तक कि कोई यदि उस सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के बीच डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे सॉल्व करने का काम भी लॉ ही करती है। सो सोसाइटी इज कंट्रोल्ड बाय लॉ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ लॉ शेप्स सोसाइटी, मीन्स लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड कंट्रोल। इस पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया है कि लॉ जो है कैसे जो है एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज का, सोशल कंट्रोल का, जो कि सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट में है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। हम यहाँ पे जो है इंटरफेस यानी कि रिलेशन देख रहे हैं लॉ एंड सोसाइटी में। तो जो लॉ है वो सोसाइटी को कैसे शेप करती है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये देखते हैं। तो पहला है सेटिंग स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर रेगुलेशन। जो लॉ है वो उस स्पेसिफिक सोसाइटी की जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए क्या उस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बिहेवियर हैं, ये जो है लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, लॉ के द्वारा बताया जाता है, लोगों को अवेयर कराया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है, क्या सोसाइटी के लिए सही है, क्या जो है क्या करने से सोसाइटी का वेलफेयर होगा। ये सारी चीज़ें जो है लॉ के द्वारा बनाई जाती है। लॉ जो है उस स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए एक स्टैंडर्ड को सेट करता है। Law establish what is considered acceptable और unacceptable behavior। जो लॉ है वो इस्टेब्लिश करता है कि क्या जो है सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। एग्जाम्पल, लॉ अगेंस्ट थेफ्ट, वायलेंस। जो थेफ्ट के अगेंस्ट लॉ है, वायलेंस के अगेंस्ट लॉ है, क्राइम के अगेंस्ट लॉ है, वो हमें यही बताता है कि सोसाइटी में क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे, क्या कौन से एक्ट जो है सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, जिस कारण लॉ जो है उस स्पेसिफिक एक्ट के लिए पनिश भी करती है। अगला है रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। Courts and legal procedure provides a way settle disagreement peacefully. Example, property disputes, contract breaches। जो कोर्ट्स हैं, लीगल प्रोसीजर हैं, वो हमें एक वे प्रोवाइड कराते हैं जिससे जो सोसाइटी में डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो कि पीसफुली तरीके से लॉ के द्वारा उस डिसएग्रीमेंट को, उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है लॉ की मदद से। सो कोर्ट्स एंड लीगल प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ लॉ प्रोवाइड अ वे टू सेटल डिसएग्रीमेंट्स पीसफुली, लाइक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेज हो गए। ये जो सारे टाइप्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको जो है कोर्ट्स के द्वारा, लीगल प्रोसीजर के द्वारा, लॉ की मदद से उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। अगला है प्रोटेक्टिंग राइट्स। लॉज डिफाइन एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स। जो लॉ है वो इंडिविजुअल के, किसी सोसाइटी के इंडिविजुअल के, किसी सोसाइटी के ग्रुप ऑफ पीपल के जो राइट्स हैं, जो फ्रीडम है, उसको डिफाइन करने के साथ साथ उस स्पेसिफिक राइट्स और उस स्पेसिफिक फ्रीडम को जो है प्रोटेक्ट करने का भी काम जो है लॉ करती है। एग्जाम्पल, राइट टू फ्री स्पीच, इक्वालिटी एंड प्राइवेसी। ये सारे जो लॉ हैं वो इंडिविजुअल्स के ग्रुप ऑफ पीपल के जो राइट हैं उनको जो है लॉ के द्वारा डिफाइन किया जाता है, लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोर्ट्स। अगला है
एबॉलिशिंग हार्मफुल प्रैक्टिसेस। लॉ जो है वो सोसाइटी को इस प्रकार से भी सेव करती है कि जो सोसाइटी में हार्मफुल प्रैक्टिसेस होते हैं, जो हार्मफुल कस्टम होते हैं, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए सही नहीं होते हैं, उसको भी अबॉलिश करने का काम, उसको भी ख़त्म करने का काम, रिमूव करने का काम जो है लॉ करती है। लॉ कैन चेंज ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस दैट आर कंसीडर्ड अनजस्ट और हार्मफुल। लॉ जो है उन ट्रेडिशंस को, उन प्रैक्टिस को चेंज कर सकती है, चेंज करने का प्रयास करती है, जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सही नहीं होते हैं, सोसाइटी के लिए अनजस्ट और हार्मफुल माने जाते हैं। एग्जाम्पल, लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, लॉ अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ATCR एग्जाम्पल ऑफ हार्मफुल अबॉलिशिंग हार्मफुल प्रैक्टिसेस बाय लॉ। अगला है इनकरेजिंग न्यू बिहेवियर्स। जो सोसाइटी है उसका एक मेन फीचर ये है कि सोसाइटी डायनेमिक है, मीन्स चेंजेबल है। सोसाइटी समय के अनुसार जो है चेंज होते रहती है, जिस कारण जो लॉज हैं वो नए नए लॉ को बना करके जो गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअल को इनकरेज करती है नए बिहेवियर को अपनाने के लिए, ताकि जो सोसाइटी है उसका वेलफेयर हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके, और वहाँ की उस स्पेसिफिक सोसाइटी की जो ओल्ड कस्टम हैं जो कि यूज़फुल नहीं है उनको रिमूव किया जा सके। लॉज कैन प्रमोट डिजायर्ड सोशल बिहेवियर। जो लॉ है वो डिजायर्ड सोशल बिहेवियर को प्रमोट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, उसके अच्छे से इन्फोर्समेंट करा के, उसको अच्छे से इन्फोर्स करा के, उस स्पेसिफिक लॉ को, उस बिहेवियर को अच्छे से इम्पोज करा के इंडिविजुअल को जो है इनकरेज किया जा सकता है उस बिहेवियर को एक्सेप्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, लॉ मेकिंग एजुकेशन कंपल्सरी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ है वो इंडिविजुअल को इनकरेज करता है कि वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैलाएं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। इसके साथ साथ जो एजुकेशन कंपल्सरी से जो रिलेटेड लॉ है उसमें जो है एजुकेशन को कंपल्सरी माना गया है, और इसके अंतर्गत जो है कई तरह के लॉज बनाए गए हैं, कई तरह की स्कीम्स बनाए गए हैं, जिससे जो है जो इंडिविजुअल हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको अच्छे से एजुकेशन मिल सके। अगला है रिफ्लेक्टिंग न्यू वैल्यूज। एज सोसाइटीज वैल्यू चेंज, लॉ आर ऑफन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट दोज न्यू वैल्यू। जैसे जैसे सोसाइटी के वैल्यूज चेंज होते हैं, लॉ जो है उस सोसाइटी के नए वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करने के लिए खुद को अपडेट करती है, खुद को चेंज करती है। एग्जाम्पल, लॉज रिलेटेड टू LGBTQ राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। ये जो है, ये जो सारे लॉज हैं वो सोसाइटी में जो चेंजेस आए हैं उनको जो है रिफ्लेक्ट करती है। सो लॉ जो है सोसाइटी को सेव करती है, सोसाइटी को जो है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती है, सोसाइटी के जो कस्टम है उनको रिफ्लेक्ट करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ सोसाइटी शेप्स लॉ, मीन्स सोसाइटीज इन्फ्लुएंस ऑन लीगल रिफॉर्म या फिर लॉ। अब हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी जो है वो कैसे लॉ को शेप करती है, कैसे लॉ को इन्फ्लुएंस करती है। तो पहला है मोरल और इथिकल बिलीव्स। सोसाइटी के जो लोगों के मोरल और इथिकल बिलीव्स होते हैं वो मेनली लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं, लॉ में चेंज हो जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा उसे एक्सेप्ट कर दिया जाता है और इसे जो है एक लीगल प्रोसीजर से जो है उसे लॉ के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाता है। द शेयर्ड सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग इन अ सोसाइटी ऑफन फॉर्म्स द बेसिस फॉर लॉ। जो सोसाइटी के जो शेयर्ड सेंस हैं, में सोसाइटी के लोगों के द्वारा जो ये माना जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो उस स्पेसिफिक सोसाइटी में जो है लॉ के बेसिस बन जाते हैं। उसी राइट और रॉन्ग के जो फीलिंग है उसी को जो है बेसिस बना के उस स्पेसिफिक सोसाइटी की लीगल अथॉरिटी के द्वारा जो है उसे लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, लॉ अगेंस्ट मर्डर और थेफ्ट स्टीम फ्रॉम सोसाइटी मोरल्स। जो लॉ है मर्डर के अगेंस्ट, थेफ्ट के अगेंस्ट और भी जो तरह तरह के क्राइम्स हैं जिसको सोसाइटी में गलत माना जाता है, वो सारे सोसाइटी के मोरल्स हैं जो कि लॉ में चेंज हो गए हैं। अगला है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। मेनी लॉज इन्वॉल्व फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस विद इन कम्युनिटीज। एग्जाम्पल, फैमिली लॉ। कई सारे ऐसे लॉ हैं जो कि लंबे समय से चले आ रहे जो कस्टम्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्रेडिशन है किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी में, किसी स्पेसिफिक सोसाइटी में, वही जो है लॉ में चेंज हो गए हैं।
इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे फैमिली लॉ है, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ। ये जो फैमिली लॉ है, जो पर्सनल लॉ है, वो जो है लंबे समय से चले आ रहे जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उन्हीं को जो है लीगल अथॉरिटी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉ के रूप में कोडिफाइड कर दिया गया है, बना दिया गया है, जिससे वो जो लॉ है वो सोसाइटी में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके, और जो सोसाइटी में जो है और भी जो उनमें डिफरेंसेस है, वैरायटी हैं, उनको हटाया जा सके। इसके साथ साथ यदि उन स्पेसिफिक कस्टम में, उस स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस में यदि कोई गलती होती है जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सही नहीं होती है, तो लीगल अथॉरिटी के द्वारा उस स्पेसिफिक प्रोविज़न को, उस स्पेसिफिक कस्टम को जो है चेंज किया जाता है, उसमें जो है उसको मॉडिफाई किया जाता है, ताकि सोसाइटी का वेलफेयर अच्छे से हो सके, ह्यूमन का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। अगला है इमर्जिंग इशू। New social problems like cybercrime, climate change, or new form of discrimination often lead to creation of new laws or amendments to existing laws या फिर existing ones। जो सोसाइटी में तरह तरह के जो इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे रिलेटेड जो है लॉ को जल्द से जल्द लीगल अथॉरिटी के द्वारा जो है बनाने का प्रयास किया जाता है, जो कि ये दिखाता है कि जो सोसाइटी है वो लॉ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, जो लॉ है वो कैसे जो है सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है। जैसे कि यदि सोसाइटी में साइबर क्राइम जैसे न्यू प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन हैं, उनको जो है रिजॉल्व करने के लिए, उनको जो है सॉल्व करने के लिए, उसको जो है रिमूव करने के लिए, इन सारे प्रॉब्लम्स को है उनको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लीगल अथॉरिटी के द्वारा जो है नए लॉज को बनाए जाते हैं, या फिर जो पुराने लॉज हैं उनमें जो है यदि अमेंडमेंट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो पुराने लॉज में ही, जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसमें ही अमेंडमेंट किया जाता है। अगला है पब्लिक ओपिनियन। Widespread public sentiment and demands for change can put pressure on lawmaker to introduce or modify laws। जो सोसाइटी के लोग होते हैं, जो सोसाइटी की ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनके जो अपने ओपिनियन होते हैं, उनके जो सेंटिमेंट होते हैं, वो लॉ मेकर्स को जो है प्रेशराइज करते हैं कि जो स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग लॉज हैं, यदि वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो स्पेसिफिक लॉज जो है उनके कस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो पब्लिक ओपिनियन के द्वारा जो लॉ मेकर हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो उस स्पेसिफिक लॉ में जो है मॉडिफाई, उस स्पेसिफिक लॉ को जो है मॉडिफाई करें। Now let's talk about challenges in law and society interface। मीन्स लॉ एंड सोसाइटी के जो इंटरफेस है, जो रिलेशन है, उनके बीच क्या चैलेंजेस आते हैं कि लॉ एक जो है सोसाइटी को अच्छे से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, जो सोसाइटी है वो लॉ को अच्छे से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है, इनके बीच क्या चैलेंजेस हैं इसको देखते हैं। तो पहला है करप्शन एंड डिले। करप्ट सिस्टम एंड स्लो कोर्ट वीकेंस द इम्पैक्ट ऑफ गुड लॉ। जो कोर्ट सिस्टम है उसके अच्छे से काम ना करने के कारण, उसके स्लो प्रोसीजर के कारण, जो करप्ट सिस्टम है, इस कारण जो है जो अच्छे लॉज होते हैं, गुड लॉज होते हैं, जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सही हैं, उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, उनका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे सही तरीके से नहीं पड़ पाता है। अगला है सोशल रेसिस्टेंस। Sometimes people oppose new laws due to their old custom and tradition। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो सोसाइटी है उनके अपने ओल्ड कस्टम होते हैं, ट्रेडिशन होती है, प्रैक्टिसेस होते हैं, जो कि उनके वेलफेयर के लिए सही नहीं होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है उसको रिमूव करने के लिए, उस स्पेसिफिक हार्मफुल कस्टम को रिमूव करने के लिए लॉज आते हैं। और जो सोसाइटी होती है, जो सोसाइटी होती है, जो उनके इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके कस्टम के अगेंस्ट वो लॉ जाती है, जिस कारण जो पीपल होते हैं वो उस स्पेसिफिक न्यू लॉ को जो है अपोज करती है। ये भी एक कारण है कि लॉ जो है सोसाइटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है, उनमें जो है सोसाइटी में जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं रख पाती है। अगला है इनइक्वालिटी। नॉट ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल एक्सेस टू लीगल रिसोर्सेज, लीगल प्रोसीजर। सभी इंडिविजुअल के पास, किसी भी सोसाइटी में ये ज़रूरी नहीं है कि सभी इंडिविजुअल के पास इक्वल एक्सेस हो लीगल रिसोर्सेज तक पहुंचने का, लीगल प्रोसीजर तक पहुंचने का, अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने का। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे इंडिविजुअल के पास जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल रिसोर्सेज हो, इक्वल एक्सेस हो अपने राइट को इन्फोर्स कराने का, लॉ को जो है यूज़ करने का, जिस कारण विच कैन लीड टू अनइक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ, जो कि लॉ के अंडर जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट को जो है बढ़ा सकती है, जो कि कारण है सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटीज़ के बने रहने का। सोशल इनइक्वालिटीज़ के बने रहने का यही कारण है कि जो
सोशल इनइक्वालिटी है, जिस कारण हर इंडिविजुअल के पास ये प्रॉपर एक्सेस नहीं होता है, इक्वल एक्सेस नहीं होता है कि वो इक्वल जो है लीगल रिसोर्सेज को यूज़ करके खुद का डेवलपमेंट कर सके और इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया जा सके, जिस कारण सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी बनी रहती है, जो कि एक चैलेंजेस है। लॉ एंड सोसाइटी के बीच जो इंटरफेस है उसके लिए एक चैलेंज है इनइक्वालिटी। So now you are able to understand how law and society are closely connected with each other, how law and society are the two sides of the same coin, how they depend with each other, how they influence each other and change together. So ये था full concept of interface between law and society. If you found this video helpful, if you found this explanation helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching and keep supporting me.